हालेलुया। आज इस सुबह के समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जितने लोग और इस प्रोग्राम इस सुबह के आराधना में भाग लिए, आप बैठे हैं सुन रहे हैं, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे और आपके अनुग्रह, आपके परिवार के संग रहकर और आपके सारे कामों में परमेश्वर आपको मदद करें। इस समय परमेश्वर के आराधना में हम लोग प्रवेश करेंगे। प्रभु के आराधना करने जा रहे हैं। कितने लोग मेरे साथ आराधना करने के लिए तैयार हैं? मैं विश्वास करता हूं आप लोग सब कुछ होंगे। मैं अपने आत्म के आंखों से देख सकता हूं कि नहीं, आप सब तैयार हैं मेरे साथ और गीत गाने के लिए, आराधना करने के लिए तैयार रहें। आइए हम सारे लोग प्रार्थना में चलें और प्रार्थना में आंखें हमारी खोलिए। प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निगारें। प्रभु परमेश्वर हमारे आंखें खोल दें, हमारे लिए मदद करें, उनके दर्शन को निगारने के लिए वो मदद करें। सारे लोग हैं, सब लोग मुंह खोल कर थोड़ी समय प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। ओ गॉड वी थैंक यू जीसस, लॉर्ड वी थैंक यू जीसस, गॉड वी थैंक यू। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ये दर्शन को हम निगारे। जीसस, यस। सारे लोग हम गाएंगे जीसस। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ये दर्शन को हम निगारे। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ये दर्शन को हम निगारे। आंखें हमारी। जीसस, प्यारे प्रभु ने आकर जमीन पर कैसा किया है हमसे मिले, क्या जाने कब को तुझसे मिले, हमको ऐसा बना है प्रतिदिन। प्यारे प्रभु ने आकर जमीन पर कैसा किया है हमसे मिलन। प्यारे प्रभु ने आकर ज़मीन पर कैसा किया है हमसे मिलन। क्या जाने कब हो तुझसे मिलन, क्या जाने कब हो तुझसे मिलन। हमको तू ऐसा बना प्रतिदिन। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ये दर्शन को हम निगारे। आंखें हमारी। गाएंगे हम तो
तेरी महिमा, चाहे खटी हो चाहे दुखी हो, प्यारे प्रभु जी तू ही खुदा हो, जाने ये तुझको सारे दुनिया सारी। गाए हम तो तेरी महिमा, चाहे घटी हो चाहे दुखी हो। गाए हम तो तेरी महिमा, चाहे घटी हो चाहे दुखी हो। प्यारे प्रभु जी तुम ही खुदा हो, प्यारे प्रभु जी तुम ही खुदा हो, जाने तुझको दुनिया सारी। आँखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे दर्शन को हम निहारे। आँखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे दर्शन को हम निहारे। आँखें हमारी। महान परमेश्वर इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके उपस्थिति में बैठकर आपके प्रभु जी उपस्थिति को महसूस करना, आप हमारे पास बैठे हैं, हमारे साथ बैठे हैं, उसको महसूस करना कितना अच्छा लगता है। इस आराधना की सभा में आप ही आकर बैठे हुए हैं। हम इतना अच्छा आराधक नहीं है, इतना अच्छा प्रभु जी गायक लोग नहीं है, गायक नहीं है, इतना अच्छा प्रभु जी हमने कुछ भी नहीं जानते हैं। लेकिन सबसे महान परमेश्वर ये साधारण लोगों के पास आकर आप बैठे हैं, हमारी आराधना को प्रभु जी आप स्वीकार करने के लिए और उसको प्रभु जी देखने के लिए आप हमारे लोगों के बीच में उनके घरों पे आकर बैठेंगे। धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति हो। इस समय जितने भी लोग हैं प्रभु जी इस आराधना में प्रभु जी भाग लेकर इस समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके घर के अंदर आप रहें, आपकी उपस्थिति उनके साथ रहें, उनके घर के अंदर रहें और प्रभु आप उनसे बातें करें। इस आराधना को, इस सभा को आपके हाथों में सौंप देंगे, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हम परमेश्वर को स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे और स्तुति आराधना जब करते हैं परमेश्वर की महिमा मिलती है। जब हम गीत गाते हैं और सारे लोग मिलकर मेरे साथ गाना जरूरी है। आप अपने घर पे रह रहे होंगे, आप मेरे साथ बैठकर, अगर आपके पास अगर टैमरिन है, कजूरी है, आपके पास कुछ भी हो, आप भी मुझको बजाकर गा सकते हैं, क्योंकि हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। अब्बा पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। ये गीत को हम सारे लोग मिलकर हम गाएंगे। जितने लोग को मालूम है मेरे साथ गाइए, और जितने लोग को मालूम नहीं है आप एक बार हम गाने के बाद हमारे साथ राह को पकड़ लीजिए, गा लीजिए। अगर सचमुच में आपको मालूम नहीं है आप सीखिए, प्रभु आपको आशीष दें। आइए हम सब गाएंगे, सब लोग गाने के समय ताली बजाकर गाएंगे। ओके।
लोग गाएंगे। अब्बा पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं। अब्बा पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आराधना 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 आराधना। तेरे नाम से 2 या 3 जमा होते हैं जहां अपने सिंहासन को छोड़कर आता है तू। ताली बजाकर तेरे नाम से 2 या 3 जमा होते हैं जहां। तेरे नाम से 2 या 3 जमा होते हैं जहां। अपने सिंहासन को छोड़कर आता है तू वहां। अपने सिंहासन को छोड़कर आता है तू वहां। आराधना 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 आराधना। बोले आराधना गाएंगे। आराधना आराधना आराधना। जीसस। स्वर्ग और पृथ्वी सब तेरी महिमा से है भरी। हे प्रभु मेरे राजा जय जयकार हो तेरी। स्वर्ग और पृथ्वी सब तेरी महिमा से भरी। स्वर्ग और पृथ्वी सब तेरी महिमा से भरी। हे प्रभु यीशु मेरे राजा जय जयकार हो तेरी। हे प्रभु यीशु मेरे राजा जय जयकार हो तेरी। आराधना 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 आराधना। सब लोग आराधना गाएंगे। आराधना आराधना। अब्बा पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं। अब्बा पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आराधना 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 आराधना। एक बार सब लोग आराधना 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 आराधना
हालेलुया। यीशु राजा धन्यवाद। सब लोग एक मिनट कम लें। प्रभु यीशु जल्दी आने वाले हैं। हम उस परम महान परमेश्वर को जगह जिस जगह पर जिस तरह हम लोग स्तुति करते हैं, उससे भी बढ़कर एक दिन उनके साथ मिलकर हम उनके सामने खड़े होकर उनके राजाओं को प्रभु को हम लोग स्तुति करेंगे। इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखो कोई आ रहा है, कैसे जलवा मसीह आ रहा है। और ये एक बहुत बड़ी पुराने गीत है। इस गीत को एक दो हम स्टैंड्स हम लोग गाएंगे। और ये जब भी ये गीत मैं गाता हूँ, उस समय को मैं याद करता हूँ। हमसे पहले जो इस संसार छोड़कर जो लोग चले गए थे, उन्होंने भी यही गीत गाया। देखो कोई आ रहा है, कैसे जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। वो गीत गाकर एक उन्होंने प्रभु के राज्य में प्रवेश कर लिया गया। वो आनंदित लोग हैं आज प्रभु के लिए, और क्या प्रभु को आमने सामने देख रहे हैं। लेकिन हम लोग अभी तक तो गीत गा रहे हैं, उनके उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। एक दिन हम लोग भी उनको देखेंगे। हालेलुया। यीशु राजा धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु राजा धन्यवाद करते, धन्यवाद धन्यवाद। आमेन। लॉर्ड वी थैंक यू। जीसस लॉर्ड, ओ गॉड वी थैंक यू। जितने ये पुराने गीत कितने लोग जानते हैं वो गा सकते हैं, अगर नहीं तो मेरे साथ गा सकते हैं। देखो कोई आ रहा है, कैसे जलवा मसीह आ रहा है। देखो कोई आ रहा है, कैसे जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसे सामने मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। जीसस, वो भी कैसी सवारी है। देखो आसमान की बेदारी तो देखो, वो भी कैसी सवारी है। देखो आसमान की बेदारी तो देखो, वो भी कैसी सवारी है। देखो आसमान की बेदारी तो देखो। बाजे बजते दूत गाते, बाजे बजते दूत गाते, क्योंकि दूल्हा चला आ रहा, क्योंकि दूल्हा चला आ रहा। देखो कोई आ रहा, कैसे जलवा मसीह आ रहा। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा। देखो कोई आ रहा, कैसे जलवा मसीह आ रहा। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। आमेन। सब लोग अपनी ही वो कांटों का सेरा, वो तो पहनेंगे दूल्हे का सेरा। अपने ही वो कांटों का सेरा, वो तो पहनेंगे दूल्हे का सेरा। जिंदगी के बदन कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी से बदन कैसे प्यारी दुल्हन, जिसको लेने मसीह आ रहा, जिसको लेने मसीह आ रहा।
देखो देखो कोई आ रहा है, कैसे जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसे शाम से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसे जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसे शाम से मसीह आ रहा है। वहाँ सूरज ना चांद है ना कोई, वहाँ सूरज ना चांद है ना कोई, अब तो मुर्दे पड़ेंगे ना कोई। वहाँ सूरज न चांद न कोई, अब तो मुर्दे पड़ेंगे न कोई। हम सब डरते और कांपे, हम सब डरते और कांपे। न्याय करने मसीह आ रहा, न्याय करने मसीह आ रहा। देखो देखो कोई आ रहा, कैसे जलवा मसीह आ रहा। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा। देखो देखो कोई आ रहा, कैसा जलवा मसीह आ रहा। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, शान से मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी, सब नया होगा। जब नया होगा, राज करने मसीह यीशु आ रहा है। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। सब नया होगा जब नया होगा, सब नया होगा जब नया होगा। राज करने मसीह आ रहा, राज करने मसीह आ रहा। देखो देखो कोई आ रहा, कैसा जलवा मसीह आ रहा। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा। देखो देखो कोई आ रहा, कैसा जलवा मसीह आ रहा। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु जल्दी आने वाला है, हम तैयार हो जाएंगे। यीशु जल्दी आने वाला है, हम तैयार हो जाएंगे। अपनी आंखों से हम देखेंगे हमारे यीशु को एक दिन। अपनी आंखों से हम देखेंगे हमारे यीशु को एक दिन। महिमामय परमेश्वर आएगा इस पृथ्वी पर। महिमामय परमेश्वर आएगा इस पृथ्वी पर। हम सब देखकर यीशु के साथ चले जाएंगे, उनके साथ रहेंगे। हम यीशु के देखकर उनके साथ चले जाएंगे। यीशु राजा के साथ राज्य करेंगे, यीशु राजा के साथ राज्य करेंगे। वहाँ आनंद आनंद होगा, वहाँ आनंद आनंद होगा। इसलिए देखो देखो कोई आ रहा, कैसे जलवा मसीह आ रहा। देखो देखो कोई आ रहा, कैसा जलवा मसीह आ रहा। आंखें अपनी उठाकर तो देखो,
कैसी जान से मसीहा रहेगा। उठाकर तो देखो कैसे जान से मसीहा रहेगा। हालेलुया आमेन लॉर्ड। सारे लोग एक मिनट अपने आंखें बंद करके हाथ उठाकर सब हिलेंगे। प्रभु कहेंगे यीशु राजा जल्दी आइए, यीशु राजा जल्दी आइए, यीशु राजा जल्दी आइए, यीशु राजा जल्दी आइए। हालेलुया हालेलुया। लॉर्ड वी थैंक यू जीसस। महान प्रभु आराधना 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 आराधना। अपने दिल की गहराई से एक बात कहेंगे प्रभु से, दिल के गहराई से कहें आराधना यीशु तेरे लिए आराधना। पिता तेरे लिए आराधना। पवित्र आत्मा तेरे लिए आराधना। प्रभु महान परमेश्वर जहां पर उपस्थित है, इस महान परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित करेंगे। आपके घर पे प्रभु यीशु हैं, पवित्र आत्मा को उपस्थित हैं। इस समय महसूस कीजिए प्रभु यीशु आपके सारे जरूरतों को देख रहे हैं, आपके संग रहकर, आपको देख रहे हैं, आपके उस उत्तम दिलों को देखकर परमेश्वर के सामने बैठकर उनको आप आदर सम्मान कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। प्रभु भी आपके साथ रहकर आपको देख रहे हैं। मेरे बेटे बेटियां कितना मुझे नहीं देखने के बावजूद भी मुझे महसूस करते हैं, मेरे उपस्थिति को महसूस करते हुए कि मैं उनके साथ हूं। जैसे मेरे सामने आराधना करते वैसे कर रही हैं। हालेलुया जीसस। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको देता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको देता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। सब लोग मिलकर आत्मा तेरी आराधना हो, हाथ उठाकर जीवन तुझको देता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सामर्थ में सबसे महान सर्वशक्तिमान यीशु पिता, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके नाम यीशु के बचाने वाला है। हजारों लोग के बीच में रहकर अपनी महिमा को, अब महिमा के प्रताप को प्रकट करने वाले महिमामय परमेश्वर, सारे आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं। आप जैसे कोई संसार में नहीं है, आपकी तुलना कोई भी ईश्वर नहीं है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बीमारियों से चंगा करने वाला, मृत्यु से बचाने वाला, जीवन देने वाला यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस आराधना को अपने हाथों में लिए धन्यवाद। आपके लोग जिस जगह पर बैठकर जो सुन रहे हैं, उनके जीवन के अंदर इस मीटिंग खत्म होने से पहले आप उनके कार्य करें। आप अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा, प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा
प्रभु आपके दिया हुआ प्रभु जी अभिषेक उनके ऊपर रखें, आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु जी लोगों के ऊपर जो है कार्य करें, अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर सबको छूकर आशीष दे, अनुग्रह कर। इस मीटिंग को अपने हाथ में ले, आप सारे लोग आपके हाथ में सौंप देंगे, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। जीसस। मेरे प्रियो, इस समय मैं एक गीत गाना चाहता हूं, उसके बाद परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। ये गीत है मेरे दोस्त और मेरे प्रभु में भाई पास्टर विल्सन जॉर्ज ने लिखा था। ये गीत मैं पास्टर विल्सन जॉर्ज के गीत जितना भी गाऊं मुझे तो और ये नहीं होता है कि इंटरेस्ट खत्म नहीं होता। उसे पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक अभिषेक की गीत है। तेरे प्यार ने मेरे जीवन बदल दिया, जिंदगी सुनी थी तूने आनंद से भर दिया, चाहा है तूने मुझे आनंद प्रेम से, जब तक सांस है सांस की मुझ में ना रहूंगा तुझसे जुदा। जीवन है तेरे लिए, ये जीवन तेरे लिए है, तन मन धन तेरा ही है, जीना और मरना तुझ में है, ये मैंने पा लिया है। तेरी दया के लिए आभारी हूं मैं दिल से, जिसे टुकड़ा दिया सबने, उससे तूने अपना लिया है। जीसस, लॉर्ड वी थैंक यू। तेरे प्यार ने मेरा जीवन बदल दिया, जिंदगी सुनी थी तूने आनंद से भर दिया। जीसस, तेरे प्यार ने मेरा जीवन बदल दिया, तेरे प्यार ने मेरा जीवन बदल दिया। जिंदगी सुनी थी तूने आनंद से भर दिया, जिंदगी सुनी थी तूने आनंद से भर दिया। तेरे प्यार ने मेरा जीवन बदल दिया। चाहे तूने मुझे अनंत प्रेम से, चाहे तूने मुझे अनंत प्रेम से, जब तक सांसें हैं मुझ में ना होगा तुझसे जुदा, जब तक सांसें हैं मुझ में ना होगा तुझसे जुदा। तेरे प्यार ने मेरा जीवन बदल दिया, तेरे
प्यारे ने मेरा जीवन बदल दिया। हालेलुया। ये जीवन तेरे लिए, तन मन धन तेरा ही है। ये जीवन तेरे लिए, तन मन धन तेरा ही है। जीना और मरना तुझ में, ये मैंने पा लिया। जीना और मरना तुझ में, ये मैंने पा लिया। तेरे प्यार ने मेरा जीवन बदल दिया। तेरे प्यार ने मेरा जीवन बदल दिया। जिंदगी सुनी थी, तूने आनंद से भर दिया। जिंदगी सुनी थी, तूने आनंद से भर दिया। तेरे प्यार ने मेरा जीवन बदल दिया। Lord, we thank you. महान परमेश्वर, तेरी दया, तेरी धन्यवाद। तेरी दया के लिए आभारी हूँ मैं दिल से। तेरी दया के लिए आभारी हूँ मैं दिल से। जिसे ठुकरा दिया सबने, उसे तूने अपना लिया। जिसे ठुकरा दिया सबने, उसे तूने अपना लिया। तेरे प्यार ने मेरा जीवन बदल दिया। तेरे प्यार ने मेरा जीवन बदल दिया। जिंदगी सुनी थी, तूने आनंद से भर दिया। जिंदगी सुनी थी, तूने आनंद से भर दिया। तेरे प्यार ने मेरा जीवन बदल दिया। ये समय है कि अब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता 84 साम्स 84। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शोपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे।
क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाता है, और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि में उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुँह दिखाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। आज परमेश्वर के वचन से हम कुछ चीज़ों को मनन करेंगे। आज मनन के विषय कलीसिया है। अंग्रेजी में चर्च या कांग्रीगेशन, हिंदी में कलीसिया या मंडली। और कलीसिया का अर्थ बाइबल में और यूनानी भाषा में लिखा एक्लीसिया। एक्लीसिया के अर्थ, एक्लीसिया के बाद और हिंदी में कलीसिया हम लोग कहते हैं। और कलीसिया का अर्थ यही है कि और सेपरेटेड पीपल, असेंबलिंग ऑफ द सेपरेटेड पीपल मतलब अलग किए हुए लोग के झुंड, अलग किए हुए लोग के झुंड को कहते हैं कि कलीसिया है। और इस कलीसिया के बारे में कुछ चीज़ें हमको और जानना जरूरी है। इस लॉकडाउन में काफ़ी समय तक हम कलीसिया नहीं गए। सब कुछ यूट्यूब में देखा और फेसबुक में देखा। हम लोगों ने कई चीज़ों को हम लोग बाइबल का कई चीज़ों को देखकर सीखकर बहुत ज्ञान तो आप लोगों ने प्राप्त किए होंगे। लेकिन अब कलीसिया में अंदर प्रवेश करना और कलीसिया का जाकर आराधना करने के समय आने वाला है, आ रखा है। और इसलिए कि कलीसिया के प्रति कुछ ज्ञान हमारे लिए जरूरी है। इस कलीसिया के मालिक कौन हैं और कलीसिया के स्वामी कौन हैं, ये देखना जरूरी है। और पढ़िए मेरे साथ मत्ती और 16वां अध्याय उसका 18वां वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। अधोलोक के फाटक और उसमें प्रबल नहीं होंगे उस पर। मतलब प्रभु यीशु ने कहा पतरस से, तुम पतरस हो और उसके बाद तुम पत्थर हो और इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मतलब एक स्थिरता के साथ स्थिर रहने वाले लोग के ऊपर वो क्या करेंगे, अपना कलीसिया बनाएंगे। कारण और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा कभी। पतरस के बारे में अगर देखेंगे तो पतरस का नाम शमौन था। पहले मछली पकड़ने वाला था। शमौन का अर्थ यही है, शमौन का अर्थ है कि उसका एक तो शिफ्टिंग सैंड और वेविंग रीड। शिफ्टिंग सैंड मतलब क्या है, उड़ने वाले बालू के समान। अगर उससे ना वेविंग रीड मतलब और हिलने वाली सरकंडे के समान, सरकंडा। उसका जीवन इसी प्रकार था। शमौन के मतलब एक स्थिरता नहीं था, अस्थिर एक व्यक्ति था। और कभी आपने सरकंडे को देखे होंगे, नदी के किनारे मैं कई बार जा चुका हूं। सरकंडे को मैंने देखा है। सरकंडे क्या करता है कि जब हवा चलती है, हवा चलने के समय जिस जगह अगर इधर से हवा चलेगी तो वो जाकर झुक जाएगी आपस उसमें उसके साथ, और उस साइड में झुक जाएगी जमीन तक। अगर इधर से अगर हवा चलेगी तो और इधर से उठ करके इस जगह झुक जाएगी। और समुद्र के किनारे में मैंने जाके देखा,
और जो भालू होते हैं, और वो जगह पर देखेंगे कि आप देखेंगे तो थोड़ी हवा चलने के बाद, जब हवा चलने लगती है और जो जगह पर जो भालू होता है वो उड़ कर जाकर दूसरी जगह पर गिर जाते हैं, उधर पहाड़ की तरफ हो जाएगा, उधर या हवा चलेगी तो उधर से उड़कर इधर आ जाएंगे। सो इन लोग के लिए कोई भी क्या नहीं है, ये एक स्थिर जगह नहीं है, अस्थिर लोग हैं। शमौन भी ऐसे ही था, हिलने वाले सरकंडे के समान और उड़ने वाले भालू के समान था। ऐसे व्यक्ति को पास परमेश्वर प्रभु यीशु गए थे, जाकर उनको उस मछुए को पकड़ा और शमौन को कहा कि तुम आ जा मेरे पीछे। जब आया प्रभु यीशु को पहचानने के बाद प्रभु ने अपने मछली पकड़ने वाले जाल को छोड़ा, और छोड़ने के बाद उनके जीवन में परिवर्तन हुआ और तुरंत परिवर्तित जीवन के साथ यीशु मसीह के पास आकर आया। तब यीशु उनको जीवन को देकर, उनके लगाव को देकर, उनके प्रेम को देकर यीशु ने कहा तुम अब सरकंडे नहीं हो, उड़ने वाले बाल के समान भी नहीं हो, तुम्हारा नाम अब पतरस रखूंगा, क्योंकि पत्थर तुम बिल्कुल चट्टान, पत्थर मतलब चट्टान। इंग्लिश में लिखा है कि पेट्रा मतलब ये कि, और स्टोन, पेट्रा मतलब रॉक इंग्लिश में, और यूनानी भाषा में पेट्रा मतलब क्या, रॉक मतलब चट्टान। इस चट्टान पर, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जो लोग प्रभु यीशु को ग्रहण किए लोग, जिनके जीवन में परिवर्तन आ गया है, और वो लोग के ऊपर परमेश्वर क्या करते हैं, अपने कलीसिया बनाते हैं। जो अलग के वे लोग पापों से, कोई भी कलीसिया के अंदर आता हो वो अलग के व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए यीशु ने कहा था कि इस कलीसिया के स्वामी मैं हूं, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं उसका कलीसिया बनाऊंगा। और पतरस अपने ऊपर कलीसिया नहीं बना पाएगा जब तक मैं नहीं बनाता हूं, बनाने वाले के परिश्रम व्यर्थ हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि और उस कलीसिया में और परमेश्वर अपने कलीसिया बनाते हैं, तो उस कलीसिया में कैसे लोग होते हैं। भजन संगीता और 89:5 और 89:5 पढ़ेंगे। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी। इसका मतलब परमेश्वर की कलीसिया में कौन लोग होते हैं, पवित्र लोग होते हैं। पवित्रों की सभा है, आप नोट कर लीजिए इस चीज को। सेपरेटेड लोग, पापों से पवित्र, पाप के जीवन से पवित्रता के जीवन के लिए बुलाए हुए लोग हैं। फिर उसके बाद भजन संहिता 149 पहला वचन पढ़ेंगे। यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, प्रभु के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। देखिए, भक्तों की सभा, आप बताएंगे, भक्तों का, पवित्र लोग की सभा और भक्तों की सभा। पवित्र लोग पवित्र किए हुए लोग हैं। भक्तों का मतलब परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं। परमेश्वर के प्रेम करने वाले लोग के मंडली को परमेश्वर कलीसिया के बुलाते हैं। ये मेरी कलीसिया है। ओके, इस कलीसिया के स्वामी कौन है? मैंने बताया था परमेश्वर है, क्योंकि यीशु ने कहा मैंने अपने प्राण देकर, मैंने अपने लहू बहाकर और उस लहू से और वो इस कलीसिया को खरीद लिया गया है, दाम देकर मोल लिया गया, प्रभु ने कहा है। इसलिए इस कलीसिया के स्वामी महान परमेश्वर यीशु है। सब लोग हाथ उठाकर हालेलुया कहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब और एक बात है, कलीसिया में कौन लोग हैं? कलीसिया के लोग कौन होते हैं? आप देखिए, प्रेरित का काम 2 अध्याय 47वां वचन। प्रेरित का काम 2 अध्याय 47वां वचन। और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, सब लोग उनसे प्रसन्न थे,
और जो उद्धार पाते थे जब उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। और उनको प्रभु प्रतिदिन कलीसिया में मिलाता था उन लोग के साथ। इसका मतलब पवित्र लोग, भक्त लोग और उद्धार पाए हुए लोग हैं। कलीसिया के अंदर आने वाले लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं। आप ये पूछ सकते हैं कि कैसे उद्धार पा सकते हैं? आप हर एक घर के लिए, हर एक घर के लिए, बिल्डिंग के लिए एक दरवाजा होता है, द्वार। वैसे ही हर एक की कलीसिया के लिए एक द्वार होते हैं। वो द्वार को क्या है आप पढ़ेंगे। आप पढ़िए मेरे साथ यशायाह नबी की किताब 62वां अध्याय और 10वां वचन। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 62 वर्स 10। जाओ, फाटकों में से निकल जाओ, प्रजा के लिए मार्ग सुधारो, राजमार्ग सुधार कर ऊंचा करो, उसमें के पत्थर बीन बीन कर फेंक दो, देश देश के लोगों के लिए झंडा खड़ा करो। जाओ, फाटकों में से निकल जाओ। You need to enter into the gate. It's very very important. हम एक द्वार के अंदर प्रवेश करना है। और साथ देखो, पढ़िए यूहन्ना 10वां अध्याय निकालेंगे। यूहन्ना 10वां अध्याय में और 9-10 पढ़िए। द्वार मैं हूँ, द्वार मैं हूँ, यीशु ने कहा। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा, और चारा पाएगा। 10वां वचन। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए नहीं है, परंतु केवल चोरी करने के लिए और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। ये सब 10वां अध्याय पढ़कर देखेंगे तो यूहन्ना का आपको यीशु ने कहा मैं द्वार हूँ, और उस फाटक के अंदर, उस द्वार के अंदर प्रवेश करना है। हर एक व्यक्ति कलीसिया में आता है, पहले यीशु मसीह के द्वार के अंदर प्रवेश कर यीशु को जानकर और बपतिस्मा लेकर, यीशु को जानने से प्रभु जानकर, यीशु को चंगाई देने वाला, आशीष देने वाला, ये देने वाला, वो देने वाला नहीं है। यीशु को ना महाप्रभु परमेश्वर जानकर और उद्धार करता परमेश्वर जानकर, मेरे पापों के लिए उन्होंने प्राण दिया है, मरा है और गाड़ा गया था, लेकिन जीव उठा तीसरे दिन, आज भी जीवित है कहकर, मुंह से अंगीकार कर, मन में विश्वास कर, उसका दिल में ग्रहण कर, जब आएगा तो उसको उद्धार वो पाएगा। उसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं, यूहन्ना 1:12 के अनुसार वो परमेश्वर के संतान बन जाएगा, परमेश्वर के संतान बन जाएगा। आज कलीसिया में प्रॉब्लम, लोग क्या करते हैं कि यीशु मसीह के द्वार के अंदर से प्रवेश नहीं करते हैं। कलीसिया के लोग, कई लोग आते हैं, लेकिन दूसरे मार्ग में से ना प्रवेश करके आकर कलीसिया के अंदर आ जाते हैं, पीछे से और द्वार के अंदर आकर। इसलिए कलीसिया के अंदर आकर भी क्या करते हैं, उद्धार नहीं पाने की वजह से, और कलीसिया के लिए कलंक बनकर रहते हैं, कलीसिया में गड़बड़ी मचाते हैं, अब पास्टर की बातों को नहीं मानते हैं, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि उनके जीवन बदलावट में नहीं है, बदला नहीं है। यीशु मसीह के द्वार, यीशु ने कहा, यूहन्ना 14:6 में लिखकर बताया था उन्होंने, साथ मैं सत्य मार्ग जीवन हूं, मैं मार्ग और सत्य जीवन हूं। यदि कोई स्वर्ग राज्य में जाना हो, उधर भी एक द्वार गए, वही मैं हूं। बिना मेरे द्वार स्वर्ग राज्य में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। उद्धार पाने के लिए भी कलीसिया के अंदर भी यीशु के बिना उद्धार नहीं है। इसलिए प्रवृत्ति का काम 4 अध्याय में लिखा हुआ है, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है ये संसार में उद्धार में, ताकि मिल सके। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब कलीसिया में आने वाले लोग कैसे होना चाहिए,
उद्धार पाए हुए लोग होना चाहिए। मेरे प्रियो, आप अपने कलीसिया में जाते हैं, कितने दिन से आप जा रहे हैं, कब से जा रहे हैं, लेकिन आपके जीवन क्या बदलाव आई है? पापों को आपने छोड़ दिया और परमेश्वर जो पसंद नहीं करते उसको छोड़ दिया। आपके जीवन में कितने बार परमेश्वर ने लोग के द्वारा सलाह दिया, चेतावनी दिया, लेकिन उसके बाद में आपने उसमें रह रहे या छोड़ दिया है, छोड़कर यीशु के पास आ गए हैं। अगर आप आना हो, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना हो, यीशु मसीह उद्धार का मार्ग है, उनके पास आना है। उद्धार पाए हुए लोग कलीसिया में आना चाहिए। उनके द्वारा परमेश्वर की आराधना होती है, उनके आराधना को परमेश्वर कबूल करते हैं, उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा मिलती है, वो उनके द्वारा परमेश्वर की सेवा बढ़ती है, उनके द्वारा कलीसिया में परमेश्वर के पवित्र आत्मा की मूवमेंट कार्य रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब और एक बात है, व्हाट इज हैपनिंग इन द चर्च? कलीसिया में क्या है होता है? कलीसिया में क्या 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 होता है? भजन संहिता 35:18 उसको थोड़ा पढ़ेंगे। मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा, बहुतेरे लोगों के बीच मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा। पहले भी तो कलीसिया में पहले चीज होती है, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कलीसिया में आकर कोई इंसान अगर मुंह बंद करके बैठता है, धन्यवाद नहीं देता, तो वो इंसान कलीसिया में आने से कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर से केवल आशीष पाता है, प्राप्त करता रहता है। परमेश्वर से कोई मांगता रहता है। परमेश्वर आशीष दे दे, ले लेकर खाएगा पिएगा, और है उनका आशीष से आशीषित होकर चर्च में आकर क्या करेगा? मुंह बंद करके बैठेगा। ऐसे लोग को परमेश्वर कभी आशीष दोबारा नहीं देंगे। अगर कलीसिया में आना हो, आपको मुंह खोलकर धन्यवाद देना है। किसी ने भी आपको ये मदद कर लिया तो कहते हैं धन्यवाद, स्कूल में धन्यवाद, मैं टीचर के सामने धन्यवाद, ऑफिसर के सामने धन्यवाद। कोई भी मदद करेगा तो उनका लोग पैर भी पकड़ लेते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए इतना उपकार किया, उनको धन्यवाद देने में क्या प्रॉब्लम है? हम लोग धन्यवाद देना जरूरी है। दूसरी बातें क्या होती है? भजन संहिता 149 पहला वचन हम पढ़े थे। यह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ। उस जगह पर स्तुति और आराधना दोनों जगह पर चलती हैं। धन्यवाद देना, स्तुति करना है, आराधना करना है। कितनी बड़ी बात है। यहाँ की स्तुति करो, धन्यवाद देते हैं, लेकिन स्तुति करना, प्रभु धन्यवाद, स्तुति करना, ये सीखना है। अगर कोई आकर के आगे कलीसिया में आकर गीत नहीं गाता है, कई लोग गीत गाने के समय मुंह क्या करेगा, लोग बंद कर बैठते हैं, और कई लोग गाते हैं और कुछ लोग गाते भी नहीं है, और कुछ लोग गाते हैं, कई लोग गाते नहीं है। मैं नेपाल देश में गया था। नेपाल में जब भी चर्च में जाता हूं, लेडीज का आवाज, जेंट्स के आवाज, इतना बुलंद आवाज गीत गाते सुनते रहने के लिए बाहर खड़े होकर मन लगता है, क्योंकि उनकी गीत इतने सारे लोग स्तुति करने में छोड़ दिया तो आवाज हो गए, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी कहते हैं। इधर उत्तर भारत में इसी प्रकार बहुत कम देखा जाता है आत्मिक कलीसियाओं में। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल चर्च। कलीसिया में आकर जेंटलमैन की तरह जाने के लिए कलीसिया नहीं है। कलीसिया में जब आते हैं नम्र दीन होकर परमेश्वर के सामने, टूटे हुए दिल के सामने आकर, दिल से आकर परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ, और धन्यवाद देना, स्तुति करना, परमेश्वर की आराधना करना बहुत जरूरी है। गीत न, परमेश्वर ने नया गीत गाना है, नया गीत लिखना चाहिए। कलीसिया के लोग नया गीत गाना चाहिए। गाने के समय आपको आवाज सुनाई देना चाहिए। इसलिए कलीसिया में कोयर की जरूरत है। कोयर में आने वाले लोग हैं, गीत गाने के लिए आने वाले, समर्पित लोग होना चाहिए, बिल्कुल समर्पित, बिल्कुल उनके जीवन में एक समर्पण। पाप भी करें बाहर, दुनिया के फैशन में चले, और दुनिया जैसे चलती है वैसे चलते रहें,
और कलीसिया में आकर गीत गाए, ये नहीं है। अंतिम दिनों में रह रहे परमेश्वर प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है। कलीसिया पवित्र होना है। यीशु ने कहा जो अपवित्र है वो जो अशुद्ध है और अशुद्ध रहे, जो पवित्र है और पवित्र है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। हालेलुया। इसलिए हमें पवित्र रहना जरूरी है। और भजन संगीत 111:1 में लिखा हुआ है, उसे भी सुनेंगे हम लोग। याग की स्तुति करो, इधर भी परमेश्वर को स्तुति करना है। ये मैं सीधे लोगों की और गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। 111:1 में परमेश्वर को स्तुति करना है। सीधे लोग होना चाहिए कलीसिया में, सीधे लोग मंडली, संपूर्ण मन से परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले मंडली होना चाहिए। वो कलीसिया को परमेश्वर बहुत पसंद करते हैं। मेरे प्रियो, आप कलीसिया में आकर कई बार आपने स्तुति नहीं किया, धन्यवाद नहीं, आराधना नहीं किया, इसलिए कई बार आशीष रुका हुआ आपके जीवन में। ओके, सपोज इफ यू हैव एनी नीड, अगर आपको कोई जरूरत पड़ता है, और व्हाट शुड यू डू? सपोज विश्वासी लोग हैं, कलीसिया में आते हैं। सपोज कोई क्या करते हैं कि यहाँ पे कलीसिया के बारे में बात कर रहे थे, अभी विश्वास के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप कोई बीमार पड़ जाता है, कोई जरूरत बढ़ जाता है, उस समय आप क्या करना चाहिए? कई बार विश्वासी लोगों को कुछ भी हो जाता, तुरंत क्या इधर उधर भागते रहते हैं। लेकिन बाइबल कुछ कहती है, याकूब की पत्री 5:14 पढ़कर देखिए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। नीचे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। आमीन। मैं बताना चाहता हूं जगह पर, अगर कोई परेशानी किसी परमेश्वर के लोग के घर पे, विश्वासी के घर पे हो जाता है, उदाहरण बीमार हो जाते हैं, उनको तुरंत क्या करना कि इन द फर्स्ट पर्सन गॉड, परमेश्वर को याद करना है। दूसरा कि कलीसिया परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ सेवक और कलीसिया में पास्टर और कलीसिया के प्राचीन लोग रहते हैं, एल्डर्स, उन लोग को याद करना जरूरी है। पास्टर कभी रहेंगे कभी नहीं रहेंगे, लेकिन पास्टर के नेक्स्ट जो रहेंगे और उनको तुरंत सूचना दें, और तुरंत उनको बुलाकर उनके सिर पे तेल मलना है। तेल के प्रार्थना के साथ, और तेल मलकर प्रार्थना जब करेंगे, वो रोगी क्या करेगा? चंगे हो जाएगा। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगे हो जाएगा। मतलब प्रार्थना करने वाले के अंदर भी विश्वास होना चाहिए, और जो रोगी है उनके अंदर भी अगर विश्वास करते, विश्वास होना जरूरी है। क्योंकि यही पर एक नियम है, अगर आप प्रभु के बेटे हो, प्रभु के बच्चे के बेटे हो, बेटी हो, आपको परमेश्वर ने एक नियम बनाकर रखा है। जब भी हम लोग के लिए कोई प्रॉब्लम होता है तो परमेश्वर के लोग से कहते हैं हमारे प्रार्थना करें। कुछ समय के पहले मैं बीमार पड़ गया था और तुरंत सबको सूचना मिल गया था कि सारे लोग पास्टर के लिए प्रार्थना करें। आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत पास्टर को बताना जरूरी है। आपके लिए सब लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक कई लोग प्रार्थना के लिए फोन करते हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। कोई ये नहीं कह सकता कि पास्टर मेरे फोन को काटा, प्रार्थना किया था, पास्टर ने प्रार्थना नहीं किया है। मैंने प्रार्थना के लिए फोन किया था, पास्टर नहीं किया है। मैं किसी के फोन को ये नहीं करता हूं। हमेशा परमेश्वर के लोग के फोन को आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। कोई फालतू बात करता है, ये करता हूं, वो चीज के लिए तो मैं मदद कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, कई बार परमेश्वर ने उनको, कई लोग को चंगा किया है, चाहे फोन पे, कभी कभी किसी घर पे जाकर हम लोग ने प्रार्थना किया है, परमेश्वर ने सुना है। ये बात क्या है कि कलीसिया में एक अनुशासन परमेश्वर ने इसलिए रखा है। परमेश्वर ने कहा कि
तुम्हारे लिए मैं तो इस संसार में नहीं रहूंगा, लेकिन परमेश्वर अपने सेवक को मैंने और जहां पर नियुक्त करके रखा है, आप उनके द्वारा मैं आश्चर्य कर्म करूंगा, उनके द्वारा, उनके प्रार्थना के द्वारा मैं कार्य करूंगा। परमेश्वर ने ऑलरेडी अधिकार देकर रखा है। सो ये बात फिर कलीसिया में आपको करना, कोई भी जरूरत पड़ते कुछ भी हो, और तुरंत क्या है कि कलीसिया की जानकारी में आना जरूरी है। अब कलीसिया के बारे में आप और जानना चाहेंगे तो कुछ चीजें और बताना चाहूंगा। आप पढ़िए लेविटिकस 4:13, लेवी व्यवस्था 4:13, कलीसिया में क्या ना होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। यदि इजराइल की सारी मंडली अज्ञानता के कारण पाप करे, बस इस जगह पर अज्ञानता के कारण पाप करें, इसका मतलब कलीसिया में अज्ञानता नहीं होना चाहिए, अज्ञानता नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या करना बात में लिखा हुआ, उसको पढ़ेंगे नहीं। आपको क्या करना कि ये जानना जरूरी है। कलीसिया में एक चर्च एजुकेशन, कलीसिया की शिक्षा होती है, इसलिए पास्टर को परमेश्वर ने चरवाहे के रूप में रखा है। पास्टर क्या करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, शिक्षा देते हैं, जो खरी शिक्षा देता है, हर चीजों में सही शिक्षा देता है, वो अच्छा चरवाहा होता है। कई अच्छा चरवाहा हमारे देश में है, कई अच्छे पास्टर्स हमारे देश में हैं। उन पास्टर लोगों के लिए मैं प्रभु को लाख लाख धन्यवाद देता हूं। कई अच्छे कलीसिया को देखकर मैं खुश हो जाता हूं। कोई भी कलीसिया हो, कोई भी संस्था का हो, वो परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर उनका और भी बढ़ाए। इसलिए यू शुड नॉट बी इग्नोरेंट अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द चर्च। कोई भी चीज का आपको जानकारी रहना जरूरी है। और पहला थिस्सलुनीकियों 4:13 में भी ये लिखा है, आप पढ़िए। कलीसिया की शिक्षा में जब आती है, कुछ बातों को स्पष्ट रूप से पौलुस थिस्सलुनीकी चर्च के लिए लिख रहा है। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। इसके मतलब हर विषय में आपको क्या जानकारी होना जरूरी है। मतलब क्या करें कि अगर कोई मृत्यु हो गया तो, और अगर जिंदा रहते तो, बीमार की हालत में रहते और जरूरतमंद हो, और कोई भी बच्चे से लेकर बड़े तक हर एक विश्वासी को एक नॉलेज, एक जानकारी होना जरूरी है। कौन सी ये कलीसिया, अपनी कलीसिया में, कलीसिया एक परिवार के समान है। उसमें आने वाले लोगों के लिए सबका नाम मालूम होना चाहिए, सबके एरिया मालूम होना चाहिए, सबके गांव के बारे में मालूम होना चाहिए। कलीसिया में जब आते हैं एक दूसरों का चित्र जाने भी लोग होना चाहिए। अगर नहीं तो स्वर्ग राज्य में भी आप जाकर इनको नहीं जानता, उनको नहीं जानता, इनको नहीं जानता कहकर परदेश की तरह इधर उधर घूमते रहोगे। और तो परमेश्वर देखेंगे, तुम इनको जानते हो, मैं नहीं जानता, उनके जानते हो, वो नहीं जानता प्रभु। कलीसिया में, तुम्हारे कलीसिया में तो मिशनरी चर्च में आते थे। हाँ, मिशनरी चर्च में आते थे। आप उन्हें बता दिया ना, तुमको मालूम नहीं था क्या? हाँ, हमको तो मालूम नहीं था। मुझे जानते हो मैं कौन हूं? प्रभु जी आपके बारे में तो बताया था कि ऐसे स्वर्ग में पूछेंगे तो जाएंगे, तो पूछेंगे तो इस बारे में बता रहा हूं। आपके बारे में तो मालूम है। जब पृथ्वी पर मैं तुम्हारी कलीसिया में रहता था, मुझे नहीं जानते हो। जब उनको नहीं जानते तो मुझे कैसे जान पाओगे? तब आप झूठ बोल रहे इधर आकर। बहुत बड़ा न्याय होगा उस जगह पर। मेरे प्रियो, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में रहने वाले लोग अलग नहीं रहना चाहिए। इधर से उधर भाग रहा उस चर्च के लिए, सब हफ्ते में एक हफ्ता ये चर्च है, दूसरे हफ्ते में दूसरे चर्च है, दूसरे हफ्ते में ये चर्च है, उसके बाद इधर वापस। ऐसे इधर उधर ये न घूमते रहने के लिए चर्च नहीं है। तुम पत्थर हो, पत्थर से कहा, इस पत्थर में चट्टान है, और हर एक विश्वास एक चट्टान के समान है। कोई हिल नहीं सकता है, कोई खिला नहीं सकता है। उनके ऊपर अपने कलीसिया बनाते हैं परमेश्वर, ताकि कोई भी चीज आकर कलीसिया को तोड़ न सके, और कलीसिया टूट न सके। इसको और बताना जरूरी है। आपको एक्सप्लेन करूं? निकालिए एफिसी की किताब 2 अध्याय 20वां वचन पढ़िए। एफिसी 2 अध्याय 20वां वचन। और प्रेरितों, आप देखिए कलीसिया कैसे किस चीजों में से बनी हुई है। और प्रेरितों और भविष्यवक्ता के नींव पर, जिसके का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है। और किसका कोने के पत्थर सिर, बड़ी तुम्हारा
जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, और कोने का पत्थर तो मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए हो। आप फिर नीचे, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन जाती है। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। पवित्र मंदिर, पवित्र कलीसिया प्रेरित और भविष्यवक्ता के नींव पर कलीसिया में होना चाहिए। सेवा करने वाले प्रेरित एल्डर्स, भविष्यवक्ता लोग, आत्मा में भरकर सेवा करने वाले लोग, आत्मा में भरकर आराधना करने वाले विश्वासी लोग चाहिए। ऐसे विश्वासी योग्य लोग के नींव पर एक कलीसिया का है बन सकता है। 4 दिन के लिए आने वाले, फिर भागने वाले, और कोई बात इधर उधर घूमते फिरते रहने वाले, कलीसिया नहीं आने वाले, अपने घर पे रविवार के दिन में बैठने वाले, उनके ऊपर परमेश्वर विश्वास कर कभी कलीसिया नहीं बना पाएंगे। अगर आप बीमार हैं, परेशानी में हैं, आपको तो परमेश्वर जानते हैं। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप क्या करने की ऐसे कष्ट उठा कर आइए। अगर प्रभु आपको सामर्थ्य देता है, अब आइए। अगर नहीं तो आप पास्टर को बुलाइए, हम आपके लिए बुलाएंगे। हम आपके घर पे आकर क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। इसलिए इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। फिर उसके बाद यिर्मयाह 6:18, इसलिए हे जातियों सुनो, और हे मंडली देख कि इन लोगों में क्या हो रहा है। जाति सुनो, ये मंडली देखो, और इन लोगों में से कलीसिया के अंदर क्या हो रहा है देखो। परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, कलीसिया में आने वाले लोग हैं बिल्कुल लापरवाही से किसी को देकर अनदेखी कर नहीं जा सकते हैं। अगर गरीब लोग आते हैं, उनकी जरूरतों को देखिए, पास्टर को बताइए, डिस्कस कीजिए। अगर कोई बीमार की हालत में लोग आते हैं, अपने जान पहचान लोग से बातें कर दूसरे लोग कोने पर बैठे रहेंगे, उनको ऐसे छोड़कर नहीं जाइए। आप जाइए, अगर आपके अंदर प्रभु हैं, आप उनके ऊपर उनके लिए प्रार्थना कीजिए। कलीसिया के लोग मीटिंग खत्म होते का सेवकाई शुरू करना जरूरी है। सेवकाई शुरू करना जरूरी है। कलीसिया में आए वो लोग बिना प्रार्थना के वापस नहीं जा सकते हैं। कलीसिया के लोग कोई बिना वापस नहीं जा सकते बिना प्रार्थना का। कलीसिया लोगों को देखभाल करने वाली कलीसिया होना चाहिए। हमारे कलीसिया में आकर सारे लोग खुशी से वापस जाना चाहिए। रोते हुए आए हुए लोग वापस खुशी से वापस जाना चाहिए। हर गरीब लोग कष्टों से, लोग जो कष्ट उठा कर आते हैं, वापस खुशी से जाना चाहिए। हम जो कुछ कर सकते हैं करना है। मेरी इच्छा तो यही है, लोग आएंगे तो जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए क्या करते, गरीब लोग के लिए हर रविवार हमारे पास अपनी कलीसिया होती है, तो अपनी बिल्डिंग होता तो मैं क्या करता कि खाना हम लोग खिला देते हैं, उन लोग को खाएं, हम देकर खुश हो जाएं। ये भी एक सेवा है। कई कलीसिया में मैंने देखा है, अच्छी सेवा करते हैं, लोगों को मदद करते हैं। आकर मीटिंग खत्म होने के बाद भाग रहे, पास्टर से भी मिल नहीं पाएंगे, इनसे मिल नहीं पाएंगे, उनसे मिल नहीं पाएंगे, एक विश्वासी से भी मिल नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब एक दूसरे के ऊपर दयालु और बनकर रहना जरूरी है। दया करने वाले बनकर रहना चाहिए। प्रभु यीशु जल्दी आने वाले हैं। इसको हम 2 बात में देखेंगे, लेकिन एक वचन और पढ़कर हम लोग का फिनिश करेंगे। आप पढ़िए अब, हाउ द चर्च शुड बी, कैसे कलीसिया होना चाहिए। और पढ़िए गिनती किताब 16वां अध्याय 3 वचन। और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। इस जगह पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मूसा के विरोध, हारून के विरोध कलीसिया के लोग उठ गए थे। मूसा वाज द पास्टर, हारून असिस्टेंट पास्टर, दोनों बराबरी की सेवा कर रहे हैं। इतना आश्चर्य कर्म शुरू से लोगों को कष्ट उठाकर
और उन्होंने ले आकर आखिर में एक मंडली सभा बना दिया है। लाल समुद्र के द्वारा, जंगल के द्वारा, कष्ट परेशानियां, प्रार्थना 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 कर कर लोगों के लिए त्याग करके दोनों ये सेवा किए थे। अब सभा आ गए, लेकिन वही लोग इनके विरोध क्या है, खड़े हो गए। तब वो कह रहे कि मूसा कह रहे कि तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारे मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है। कलीसिया कैसे होना चाहिए? हाउ द चर्च शुड बी। एक एक विश्वासी कलीसिया में जो आंतरिक मंडली में पवित्र होना चाहिए। पवित्रता के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए। अंतिम दिनों में प्रभु के राज्य में चलने के लिए पवित्रता जरूरी है। और यहोवा उनके मध्य में रहता है। पवित्र लोग की सभा में, भजन संहिता 82:1 में, पवित्र लोग की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। इसलिए परमेश्वर मंडली के बीच में रहता है। लेकिन इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? अपने आप को परमेश्वर की मंडली के ऊपर, कलीसिया के ऊपर अपने आप को क्या करते हो कि ना, क्यों ऊंचा करते हो? कोई भी कलीसिया में आने वाले परमेश्वर के क्षण, कलीसिया के ऊपर, जिस कलीसिया के लिए परमेश्वर ने प्राण देकर, दाम देकर, अपने लघु से दाम देकर मोल लिया है, जिस कलीसिया को लेने के लिए वापस में आ रहा हूं कहा है, उस पवित्र कलीसिया के ऊपर अपने आप को ऊंचा नहीं कर सकते। कलीसिया के नियम के अनुसार, कलीसिया में लिखी हुई बातों के अनुसार, कलीसिया में पास्टर को परमेश्वर सर्वाग्रह का उनके कहने के अनुसार, परमेश्वर सारे लोग परमेश्वर जैसे कहते हैं वैसे क्या करना जरूरी है। तब परमेश्वर के महिमा कलीसिया में दिखाई देगी। तब परमेश्वर क्या करेगा? खुश होंगे। कई कलीसिया में राजनीति चल रहा है, कई कलीसिया में मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं। शर्म की बात है। ऐसे क्यों? वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ कलीसिया में 4 लोग होंगे, 4 लोगों में से फूट पड़ेगा होगा। कई लोग नॉमिनल तो गए, नामदारी जीवन जीते हैं, उनके बीच में होता है, वो तो शैतान तो काम करना ही करना है। लेकिन पवित्र लोग मंडली में भय योग्य परमेश्वर हैं। आप उनके सामने भय से, डर से लोग होना, कलीसिया में जाते हैं भय से, डर से आना चाहिए। कलीसिया में आते हैं भय से, डर से परमेश्वर के सेवा करने के लिए आना चाहिए। आपको अपने परमेश्वर की सेवा करते इंसान के लिए नहीं है। अगर कलीसिया में आकर एक सेवा आपके द्वारा नहीं होती है रविवार के दिन, आप बहुत बड़ी आशीष को खो दिया। अगर समझ लें, इतने दिन आप रहकर प्रभु के लिए क्या फायदा है? क्या प्रभु कहेंगे आपके द्वारा क्या आशीष मिली कलीसिया के लिए? कलीसिया में रात दिन काम करने वाले इन बच्चों के लिए मैं ना काम करता हूं, जवान लोग के लिए, कोई भी कलीसिया हो, आप पवित्र रहकर, पवित्र होकर और सेवा करिए। मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूं। लेकिन आखिरी में बताना चाहूंगा कुछ, उसके बाद में और बताऊंगा। मैं ये बताना चाहता कि व्हाट शुड बी सीन इन द चर्च। कलीसिया में क्या दिखाई देना चाहिए? कलीसिया में पढ़िए गिनती की किताब 16वां अध्याय 19वां वचन पढ़िए। और कोरह ने मंडली को उनके विरुद्ध मिलाप वाले तम्बू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया। सारे मंडली को इकट्ठा कर दिया है। यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। जब परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के तेज सारे मंडली दिखाई दिया। जब आप कलीसिया में आते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, परमेश्वर के महिमा, परमेश्वर के तेज सारे लोगों को देखने के लिए दिखाई देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस घर कलीसिया में परमेश्वर की महिमा दिखाई नहीं देती है, उस कलीसिया के लिए मैं बहुत खेदित हूं। परमेश्वर की महिमा अपनी कलीसिया में प्रति रविवार दिखाई देना जरूरी है। आराधना में गीत गाने शुरू करें तो लोगों को दिल टूटना चाहिए। गीतों के द्वारा आकर्षित होना चाहिए, गीतों के द्वारा, स्तुति के द्वारा आकर्षित होना चाहिए, और आराधना के द्वारा परमेश्वर की महिमा को देखना चाहिए। कलीसिया महिमा दिखाई दे।
The glory of God should be seen in the church, revealed in the church. परमेश्वर की महिमा में कलीसिया में होना चाहिए। और देन उसके बाद दूसरी बातें, गिनती की किताब 20वां अध्याय 8वां वचन पढ़िए। उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। प्रभु ने कहा मूसा से, तुम अपने लाठी को लेकर जाना, लाठी को लेकर जाना कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि अपने भाई हारून समेत मंडल के सारे लोग इकट्ठा करो, उनके देखते उस चट्टान से बात कर, लाठी लेके जाओ, लेकिन लोग इकट्ठा करो। दूसरी बात, चट्टान से बातें कर। कितनी बड़ी बात है, चट्टान से बातें कर। क्या करेगा वो? अपना जल देगी। वो चट्टान कौन सा है? कौन है वो चट्टान? है बाइबल में लिखा हुआ, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 4 वचन में लिखा हुआ है। ये चट्टान कौन है? आखिरी वर्ड पढ़िए उसमें, क्योंकि आखिरी वर्ड 4 में। हाँ, और वह चट्टान मसीह था। वो चट्टान मसीह था। मसीह वो चट्टान है। चट्टान से क्या बातें करना है? परमेश्वर ने पास्टर को, मूसा को, कलीसिया को क्या करना के सामने कलीसिया मिलकर उन लोग आपको बात करने का एक चीज है, चट्टान से बातें करो। परमेश्वर के दास चट्टान से बातें करेंगे तो क्या होगा? उसको जल निकलेगा, लोगों को क्या है, प्यास बुझेगा। परमेश्वर के दास प्रतिदिन परमेश्वर से बातें कर कर, अर्थात चट्टान प्रभु यीशु मसीह से बातें कर कर लोगों को प्यास को बुझाना जरूरी है। वो चट्टान मसीह यीशु है। चट्टान से बात करो। आप उनके हाथ में लाठी था, उनके एक मुंह था, दोनों को परमेश्वर ने इस्तेमाल करने में एक बोला तो इस्तेमाल करो, लेकिन मुंह इस्तेमाल करने की जगह पर पुरानी आदत लाठी से मारा, पानी आया। इस समय भी क्या है, मार दिया। बात करने की जगह, कई लोग प्रभु से बातें करने की जगह पर प्रभु को मारते रहते हैं। कितनी बार तुम्हारे अपने गलत कामों की वजह से, गुस्से की वजह से प्रभु को मारोगे, गंदी बातों को से मारोगे, गलत बातों को से मारे, गलत कामों को से प्रभु को मारोगे। लेकिन तभी प्रभु ने तरस खाकर लोगों को वो चट्टान से पानी प्रभु जी निकाल कर पानी आने दिया। वो जल को लोगों को ना बुझाया, उनके प्यास को। और अभी परमेश्वर अपने दया से, कृपा के अनुसार और दया से क्या कलीसिया के चढ़ा रहे हैं, लोगों को प्यास को बुझा रहे, खाना दे रहे। लेकिन सेवक, आपने एक बहुत बड़ी गलती किया है। परमेश्वर का अभी भी मारते रहते हो। परमेश्वर से बातें कर कर, परमेश्वर से बातें कर कर, परमेश्वर जो बातें देता है और उस बातों को लाकर क्या कर लोगों को जल की तरह लोगों को पिलाना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए। आत्मिक भोजन हेड नॉलेज से नहीं होता है, पढ़कर आकर बोलने से। परमेश्वर की आत्मा अंदर से क्या कर निकल कर देना चाहिए। नई नई बातों को देखना था, परमेश्वर देना चाहिए। जब नई नई बातें प्रतिदिन लोग के लिए नहीं मिलेगी, प्रभु क्या करेंगे ना? फिर लोग वही एक ही खाना खा खा कर मार जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। कई चर्च में विश्वासी लोग, सिस्टर ब्रदर कैसे हैं? ठीक है ना। केवल गाना बजाना आता है, आनंद करना आता, उसके ऊपर वचन के वो कुछ नहीं है। चलने के लिए कहेंगे तो ऐसे चलेंगे गमती होकर। ऐसे कलीसिया किस लिए? अपने कलीसिया को स्थिर रखे। प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है। जगह पर मैं खत्म कर रहा हूं, जगह पर इतनी बातों को हम लोग सुने, दोबारा इसको आप लोग सुन सकते हैं। अगली बार इसको मैं कंटिन्यू करूंगा और भी कंटिन्यू करूंगा, पार्ट 2 में आऊंगा और सीखेंगे कलीसिया के विषय में। प्रभु आपको सबको आशीष दें। आपके लिए मैं प्रतिदिन प्रार्थना कर रहा हूं, आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम जल्दी विश्वास करते हैं और उचित समय पर हम लोग क्या करेंगे, कलीसिया में आपको आने के लिए आपको अगर निमंत्रण भेजेंगे
और से पहले कई काम हम लोग के लिए कलीसिया की बहुत ज़रूरतें हैं। आप प्रार्थना करें। और क्या कलीसिया इतने महीनों से बंद होने की वजह से कई कष्ट परेशानियां सामने आए। हमने किसी के सामने जाकर कुछ कह नहीं पाए, लेकिन उसके बीच में भी कुछ लोग, हम लोगों ने गरीब लोग के लिए, कुछ लोगों के लिए हमने कुछ जो करना था हम लोगों ने किया है, और कई लोगों के लिए दिया। अवश्य जो जरूरतमंद लोग के लिए मदद ही करने के लिए कोशिश करते हैं। आप कलीसिया की जरूरतों को समझें, पास्टर की जरूरत को समझें, और परमेश्वर आपके साथ रहकर मदद करेंगे। परमेश्वर अगर आपको मदद करते हैं तो अगर परमेश्वर आपसे बातें करेंगे तो अपने हाथ बढ़ाकर क्या करना कि आप करें। प्रभु की सेवा बढ़ जाए। प्रभु यीशु जल्दी आने वाले हैं। हम सब लोग तैयार होंगे। प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। महान प्रभु, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके हाथों में मैं सौंपता हूँ। अनुग्रह कर आपके नाम की स्तुति हो। आपके बच्चों को ये गहरा नॉलेज में, ज्ञान में प्रभु जी आप ले जाएं। यह कलीसिया आपकी हैं और आपके बच्चे पवित्र हैं, और इस पवित्र सभा के ऊपर आपके आशीष का हाथ रखें। और हमारे कलीसिया के अलावा कई लोग प्रभु जी नेपाल देश में और भारत में इसको प्रभु जी, और गल्फ कंट्रीज में प्रभु जी, और कई देशों में लोग देख रहे हैं प्रभु जी। उनके चिट्ठियों के लिए, उनके बातों के लिए, उनके मैसेज के लिए धन्यवाद देता हूँ। उनको भी आशीष दीजिए। अनुग्रह कर उनके कलीसिया बढ़ जाए और प्रभु में और विश्वास के साथ दृढ़ हो जाए। आशीष दे, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा होती रहे। आमीन।